हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज एक स्ट्रेटजी के साथ हम लोग इस वीडियो में आए हैं सर। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी लेकिन काम की है, इस बात की गारंटी है सर। ठीक है, तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, एग्जाम आपके पड़ोस आ रहे हैं, चाहे आप बीएससी में हैं, 12th में हैं, 10th में हैं, किसी भी लेवल पे हैं। यहां तक कि हमने जो उदाहरण लिया जब हम एमए कर रहे थे सर, ठीक है, कई बार हमने 2-3 एमए ऐसे किए जिनमें हमने इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया और बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी काम की। बीएससी में भी हमने यही स्ट्रेटजी लगाई, हमने एक वीडियो बनाई हुई थी मैथ्स रिलेटेड। ठीक है सर, इस तरीके से हमने कई बार ये स्ट्रेटजी फॉलो की और 12th में भी हम यही स्ट्रेटजी फॉलो करके आगे बढ़े। क्या है ये टेक्निक? हमने कई बार एक बात कही है, जिंदगी में समझदार वो नहीं होता है जो बहुत कुछ करता है, समझदार वो होता है जो बहुत कुछ छोड़ता है। यानी अगर जिंदगी में आपको आगे जाना है तो काफी सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। जैसे हम पहले क्या करते थे, हमारे यहाँ पे न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन, बी डिकेडियन वेलफेयर सोसाइटी, कैलिफोर्नियम इवेंट्स, 3-4 चीजें हम लोग चला रहे थे। सारा काम हम लोगों ने किया, लेकिन आज की डेट में आपको सिर्फ बी डिकेडियन दिखता होगा, बाकी सब कुछ लगभग है सब, लेकिन वो सब बस्ते में रखा हुआ, ठंडे दहा हुआ। यानी ओवरऑल कई चीजों को छोड़ना पड़ा इस चीज को ग्रो करने के लिए। उसी तरीके से आपको क्या, जैसे हम एमए में थे, ठीक है, तो एमए में हम क्या करते थे, हमने देखा यार मॉडल में 25 क्वेश्चन थे, तो हमें मालूम था हम 25 तो नहीं, क्योंकि मेरे पास हम हमेशा क्या करते थे, कल पेपर तो 8 मॉडल पेपर खरीद के लाते थे। अब हमें मालूम हम एक दिन में 25 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करते थे, इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन को टारगेट करते थे। उस टारगेट करने का भी एक आधार होता था, यह हवा में वीडियो नहीं है। उसके लिए हम अनसॉल्व्ड पेपर खरीद के लाते थे। अनसॉल्व्ड का मतलब पिछले साल के पेपरों को देखते थे हम। सरल भाषा में अगर मेरे पास एक दिन होता था 24 घंटे, तो उसमें 24 घंटे में हम 4 घंटे निकाल देते थे कि कौन से पेपर में क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते थे, बचे हुए जो मान लिया हमारे पास, क्योंकि सब 24 घंटे तो नहीं पढ़ सकते हो, बचे हुए 7-8 घंटे हम जो भी पढ़ाई करते थे उसमें हम क्या करते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते थे बैठ के। कैसे समझाते हैं, मान लिया मेरे पास 8 घंटे हैं बचे हुए, उसमें हमने क्या किया, 6 घंटे जो है क्वेश्चन को पढ़ा, इन 7-8 पे काम किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जो दो घंटे मेरे पास बचते थे उसमें भी हम बाकी चीजों को छोड़ते नहीं थे, उन्हें पलट पलट के देख लेते थे कि यार इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। इससे फायदा यह होता था कि हम, नजर में मेरी सब होता था लेकिन इंपॉर्टेंट मेरा पक्का होता था। तो जब हम पेपर देने गए, मान लिया 5 क्वेश्चन लिखने, 5 में से अगर 3 भी फंस गए तो 3 हमने जब स्टार्टिंग के बहुत अच्छे लिखे, तो बचे हुए 2 फिर हमें नॉलेज तो है ही, हमने देखा तो है ही। इसे कुछ लोग कहेंगे अरे 2 घंटे में क्या देख लोगे, इसे आप 24 घंटे मत समझो, इसे आप 24 दिन समझ लो। अब समझ में आ गया? 24 दिन है तो आप भी वही काम करो। शुरुआत के 2 से 3 दिन क्या करो, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट ढूंढ लो, और वो आपको नहीं ढूंढना, YouTube से बेहतरीन प्लेटफॉर्म क्या लोग बना के रखे हुए हैं। आज हमने 12th की एक वीडियो पब्लिक की, पूरी प्लेलिस्ट, हमने प्लेलिस्ट कह रहे हैं, उसमें हमने पूरी PDF दे दी है 61 पेजेस की, और सिर्फ इंपॉर्टेंट लगे हुए हैं उसमें। टेलीग्राम पे जाओ, PDF देख ली, इतना इंपॉर्टेंट है। अब बचे हुए जो दिन अपने पास है, मान लिया हमारे पास, हमने 10 दिन में हमने क्या किया, हमने कहा 10 दिन में हम जितना इंपॉर्टेंट सब कतई याद कर डालेंगे, नोट करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे। 12, 13, 14 दिन चलेगा, फिर अभी भी आपके पास दिन बच्चे हुए लगे एक हफ्ते में बाकी चीजें देख लो, रिवाइज कर लो, इस तरीके की चीजें, और बस जाके पेपर दो। हम ये नहीं कह रहे 100 में 100 का, लेकिन 100 में 100 का भी हो जाएगा, जिस हिसाब से हमने इंपॉर्टेंट दिए हैं 100 में 100 का भी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी कर पाए तो हाँ, 100 में 80-85 का भी कर लोगे। तो जहां 24 दिन शुरू होने से पहले, सर इसे हम तोड़ दे रहे हैं 24 दिन, ये लीजिए सर, मान लिया 8 दूनी 16, 8 या 24, जहां इस जीरो पे आप जो है बिल्कुल जीरो पड़े हुए थे, आपको लग रहा था हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको लगेगा अरे सर जी ने यार क्या टेक्निक बताई, मजा काट दिया। तो चीजों को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कई चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और तब जाके आप कर पाएंगे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ तैयारी। कुछ बच्चे बीएससी में, पूरी PDF हमने आपको दे रखी है, केमिस्ट्री की पूरी PDF है, फिजिक्स की पूरी PDF है, जितनी भी चीजें कराई हैं उन्हें लिखिए, 3-4-5 दिन उन्हें इकट्ठा करिए। कुछ बच्चे अगर मैं टेलीग्राम पे मिल नहीं रही, दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कौन सा फर्स्ट ईयर का कौन सा सेकंड ईयर का है, इसका मतलब आप प्लेलिस्ट भी नहीं देखना चाहते, आप कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। हम नहीं कह रहे वीडियो खोल के देखो, प्लेलिस्ट में देखो टॉपिक का नाम पड़ा हुआ है, बस वही वाली टॉपिक वाली PDF खोल ली, इतना सा भी नहीं करना चाह रहे, और फिर कैसे काम चलेगा। तो देखो, एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको खुद को दूसरों से थोड़ा सा आइसोलेट, अलग करना पड़ेगा, जो हमने हमेशा किया। और हम ये नहीं कह रहे जिंदगी भर के लिए अलग कर लो, जब तक कामयाब, जिस भी गोल को पा नहीं लेते तब तक अलग कर लो। मान लिया पेपर है तो पेपर तक अलग कर लो, आपको लगता नहीं हम स्टेबलाइज जब हो जाएंगे तब तक, तो तब तक अलग कर लो। तब तक अपने आप को लगातार लगा के रखो जब तक चीजों को फॉलो ना कर पाओ।
उसके बाद फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद हम आपको सच्चाई बताते, उसके बाद आपका मन ही नहीं होगा। हाँ जी, जैसे आप ये जब हम 10th में थे, 12th में थे, मेरे घर पे पूछ लेना जाके, हम हमेशा अकेले बैठ के पढ़ते थे। हमारा कभी कोई दोस्त घर पे कॉपी मांगने नहीं आया, ना हमने कभी कॉपी दी किसी को। हम कहते थे देखो भाई ऐसा है, ना हम मांगते हैं ना कॉपी देते हैं, सीधी बात। डेली जाते थे जहां भी, मतलब स्कूल नहीं जाते, जैसे बीएससी में हम पूरे फाइनल ईयर में 2 बार कॉलेज गए। क्यों? हमें मालूम है यार। कुछ लोग ये भी कहते थे यार पेपर नहीं देने को मिलेंगे। हम अभी भी यही कहते हैं, अगर आपको लगता है कि दिक्कत हो सकती तो एक आध बार चले जाओ। अगर आपको लग रहा है जहां से आपको कुछ आउटपुट मिल रहा है, केवल वहीं पे अपना टाइम लगाओ, बाकी कहीं नहीं। कोई दोस्त, कोई ड्रामेबाजी सब बंद कर दो। सिर्फ हम इतनी सारी वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग कहेंगे फायदा क्या? जब व्यक्ति बार बार उन चीजों को सुनता है ना, तो धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगता है। और ये आपकी भी कुछ की समझ में आ गया होगा, कुछ की समझ में आ जाएगा कि आने वाले टाइम में अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना हम फंस जाएंगे। तो बस इतना सा करना है, लगातार अगर आप लगे रहते हैं तो इस बात की गारंटी है कि बहुत ही आराम से आप अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं हमने जो बताना चाहा है इस वीडियो में वो आपकी समझ में आया होगा कि आपको सब कुछ पढ़ने से अच्छा है कुछ सिलेक्टेड की तरफ जाइए, फिर जो बचा हुआ है उसे भी छोड़ना नहीं है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको एक प्रोसेस के अंदर सिर्फ पलट पलट के देख लेना है। जैसे अभी हम अगर चलिए दिखा दे रहे हैं, हमने क्या किया, हमने एक पीडीएफ डाली थी, ठीक है, हम एक एग्जांपल के लिए दिखा रहे हैं, आप जिस भी क्लास में हैं, हमने एक पीडीएफ डाली थी टेलीग्राम पे, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे उन्होंने देखा ही नहीं होगा, देखा नहीं होगा तो सर फिर कैसे काम चलेगा। ये देखिए सब पीडीएफ ही पड़ी हुई है और आप लोगों के लिए ही है। ये ऐसा नहीं है कि हम अपने घर पे पीडीएफ ले जाएंगे, ऐसा कुछ थोड़ी है सर। यह तो यहीं रहता, हम तो घर चले जाते हैं। सब आप लोगों के लिए ही है, इतनी सारी व्यवस्था। भी ये देखिए सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, मिशन 95+ केमिस्ट्री क्लास 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। पूरी पीडीएफ है, सारे सिर्फ इंपॉर्टेंट ही हैं इसमें। और इसी तरीके से फिजिक्स की भी पीडीएफ पड़ी हुई है, सारी चीजें हमने डाल रखी हैं भाई। अब आप ढूंढो ही ना, देखो ही ना, फिर सर यार कैसे चलेगा भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि पहले एक राइट स्ट्रेटजी के साथ आपको सारा इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करना है, उसे बहुत कायदे से पढ़ लेना है। बचे हुए टाइम में, बचे नहीं तो बचा लो, थोड़ा से टाइम में आपको बाकी चीजों को भी देख लेना, छोड़ना कुछ नहीं है, ताकि अगर इंपॉर्टेंट में से नहीं भी आता है तो कम से कम आप अच्छे से बना के तो लिख सकें, उल्टा सीधा ना लिखें, छोड़ के ना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।